इजराइल और अमेरिका के पास ईरान के इस विध्वंस से बचने के लिए महज अब 17 घंटे का वक्त रह गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान ने अमेरिका इजराइल को माफी मांगने के लिए अब 17 घंटे की मोहलत दे दी है। माफी ईरान के स्कूल और यूनिवर्सिटी पर हमलों के लिए मांगनी होगी और अगर दोनों देश माफी नहीं मांगते हैं तो फिर ईरान अब तक का सबसे बड़ा विध्वंस मचा देने वाला है। यानी विध्वंस और उसे रोकने के बीच महज 17 घंटे का फर्क है, क्योंकि IRGC ने ईरान के सरकारी मीडिया पर इसका ऐलान किया है। दरअसल जंग की शुरुआत होने के बाद ईरान ने मिनाब शहर में स्कूल को निशाना बनाया था, जिसमें 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान ने लगातार हमले के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। तो 24 घंटे पहले तेहरान में साइंस टेक यूनिवर्सिटी अमेरिका और इजरायली हमलों से खाक में तब्दील हो गई। यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद ईरान का खून खौल गया और IRGC ने ऐलान कर दिया है कि अगर 17 घंटों के अंदर माफी नहीं मांगी तो फिर अमेरिका की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग के 1 महीने के बाद भी ये जो युद्ध है वो खत्म होने के बजाय ऐसा लगता है कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब इसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 दशक के बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अमेरिका ने सबसे बड़ी सैन्य ताकत की तैयारी कर ली है। नतीजा ये है कि अमेरिका का एक और जंगी जहाज USS त्रिपोली मिडिल ईस्ट पर लंगर डालकर खड़ा है। इस युद्धपोत में 3500 मरीन्स हैं जो खाक द्वीप पर कब्जा करने के लिए इरादे से वहां पहुंचा है, जिसकी जानकारी सेंटकॉम ने पोस्ट कर दी है। लिखा कि USS त्रिपोली पर सवार नाविक और मरीन 27 मार्च को पहुंच गए हैं। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। तस्वीरों में सैनिक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में युद्धपोत पर फाइट जेट भी दिख रहे हैं। ये मरीन मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए हैं। अमेरिका ने जिस तरीके से तैनाती बढ़ाई है, उससे साफ है कि फारस की खाड़ी में ईरान के तटीय इलाकों पर अमेरिकी पूरी तरीके से कब्जा चाहते हैं, ताकि होर्मुज पर ईरानी कब्जे से मुक्त करवाया जा सके। लेकिन इस इलाके में ईरान का ऐसा दबदबा है जिससे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमेरिका ईरान पर कब्जे के लिए 10,000 मरीन भेज चुका है। अब इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है, लेकिन अमेरिका के इस ख्वाब को तोड़ने के लिए ईरान भी पूरी तरह से मुस्तैद है और उसने अमेरिका और अमेरिकी सैनिकों को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान में कदम रखा तो ताबूत में वापस जाओगे। ईरान ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, बल्कि अपनी सेना का वीडियो जारी कर बता दिया है कि वो अमेरिका से निपटने के लिए तैयार है। वीडियो में बड़ी बड़ी तोपें दिखाई दे रही हैं, मशीन गन्स दिखाई दे रही हैं, मोटरसाइकिल पर तैनात ईरानी सैनिक दिखाई दे रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में ईरानी सैनिक और IRGC के जवान बदला लेने की कसम खा रहे हैं। एक तरफ कसम खाई जा रही है तो दूसरी तरफ ईरान के प्रमुख अखबार तेहरान टाइम्स में अमेरिका को सीधी चेतावनी जारी है, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को दिखाया गया है और बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, नरक में स्वागत है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सैनिकों के लिए वार्निंग लिखी है कि अगर ईरान की धरती पर कदम रखोगे तो ताबूत में वापस जाओ। यानी अमेरिकी सैनिकों से निपटने के लिए ईरान ने प्लान बना रखा है कि उनसे कैसे निपटना है, क्योंकि अभी तक युद्ध में ईरान मजबूती से लड़ रहा है। ईरान से इस जंग में अमेरिका को एक के बाद एक बड़े झटके लगते जा रहे हैं। MQ-9 रीपर ड्रोन हो या फिर F-15 फाइटर जेट, ईरान का दावा यह है कि वो लगातार अमेरिका के विमानों और ड्रोन को इसी तरह से निशाना बना रहा है और अब ईरान ने बाकायदा अमेरिका की आसमानी आंख पर अटैक कर दिया है। हमले से अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगा है कि उसकी सारी प्लानिंग धरी की धरी मानी जा रही है। ईरान ने अमेरिका के E-3 सेंट्री AWACS विमान को नष्ट कर दिया है। ईरानी हमले में तबाह हुए इस विमान की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें विमान की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक था। ईरान ने हमला सऊदी अरब में स्थित प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे पर उस वक्त किया जब विमान वहां तैनात था। हमले में अमेरिकी विमान नष्ट हुए हैं। अमेरिकी विमान की पहचान टेल नंबर 810005 से की गई है। तस्वीरों में विमान 2 टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च को हवाई अड्डे पर हुए ईरानी हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और कई विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिकी वायु अभियानों का एक प्रमुख केंद्र है। ये बेस खुफिया जानकारी जुटाने, हवाई ईंधन भराई और हमलों के जैसे कई महत्वपूर्ण मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।